प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे दूसरा शमूएल दूसरा अध्याय। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा कि क्या मैं यहूदा के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। तब दाऊद इजरायली अहीनोअम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल नाम अपनी दोनों पत्नियों समेत वहां गया, और दाऊद अपने साथियों को भी एक एक के घराने समेत वहां ले गया, और वे हेब्रोन के गांवों में रहने लगे। और यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। और राजा को यह समाचार मिला कि जिन्होंने शाऊल को मिट्टी दी वे गिलाद के याबेश नगर के लोग हैं। तब दाऊद ने दूतों से गिलाद के याबेश के लोगों के पास यह कहला भेजा कि यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने अपने प्रभु शाऊल पर यह कृपा करके उसको मिट्टी दी। इसलिए अब यहोवा तुमसे कृपा और सच्चाई का बर्ताव करे, और मैं भी तुम्हारी इस भलाई का बदला तुमको दूंगा, क्योंकि तुमने यह काम किया है। और अब हियाव बांधो और पुरुषार्थ करो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु शाऊल मर गया, और यहूदा के घराने ने अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक किया है। परंतु नेर का पुत्र अब्नेर, जो शाऊल का प्रधान सेनापति था, उसने शाऊल के पुत्र इशबोशेत को संग ले पार जाकर महनेम में पहुंचाया, और उसे गिलाद अशूरियों के देश इजराइल, एप्रैम, बिन्यामीन वरन समस्त इज़राइल के देश पर राजा नियुक्त किया। शाऊल का पुत्र इशबोशेत 40 वर्ष का था जब वह इज़राइल पर राज्य करने लगा, और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। परंतु यहूदा का घराना दाऊद के पक्ष में रहा, और दाऊद के हेब्रोन में यहूदा के घराने पर राज्य करने का समय 7.5 वर्ष था। और नेर का पुत्र अब्नेर और शाऊल के पुत्र इशबोशेत के जन महनेम से गिबोन को आए। तब शरूयाह का पुत्र योआब और यहूदा के जन हेब्रोन से निकलकर उनसे गिबोन के पोखरे के पास मिले, और दोनों दल उस पोखरे की एक एक और बैठ गए। तब अब्नेर ने योआब से कहा, जवान लोग उठकर हमारे सामने खेले। योआब ने कहा, वे उठे। तब वे उठे और बिन्यामीन अर्थात शाऊल के पुत्र इशबोशेत के पक्ष के लिए 12 जन गिनकर निकले, और दाऊद के जनों में से भी 12 निकले। और उन्होंने एक दूसरे का सिर पकड़कर अपनी अपनी तलवार एक दूसरे के पांजर में भोंक दी, और वे एक ही संग मरे। इससे उस स्थान का नाम हेल्कत सूरीम पड़ा, वह गिबोन में है। और उस दिन बड़ा घोर युद्ध हुआ, और अब्नेर और इज़राइल के पुरुष दाऊद के जनों से हार गए। वहाँ तो योआब, अबीश और असालेह नाम सरूयाह के 3 पुत्र थे, और असाहेल बनेले
चिकारे के समान वेग दौड़ने वाला था। तब अशाहेल अब्नेर का पीछा करने लगा और उसका पीछा करते हुए न तो दाहिनी ओर मुड़ा न बाईं ओर। अब्नेर ने पीछे फिर के पूछा, क्या तू अशाहेल है? उसने कहा, हाँ, मैं वही हूँ। अब्नेर ने उससे कहा, चाहे दाहिनी चाहे बाईं ओर मुड़, किसी जवान को पकड़कर उसका बख्तर ले ले। परंतु अशाहेल ने उसका पीछा न छोड़ा। अब्नेर ने अशाहेल से फिर कहा, मेरा पीछा छोड़ दे, मुझको क्यों तुझे मार के मिट्टी में मिला देना पड़े। ऐसा करके मैं तेरे भाई योआब को अपना मुख कैसे दिखाऊंगा। तो भी उसने हट जाने को नकारा। तब अब्नेर ने अपने भाले की पिछाड़ी उसके पेट में ऐसी मारी कि भाला आर पार होकर पीछे निकला और वह वहीं गिर के मर गया। और जितने लोग उस स्थान पर आए जहाँ अशाहेल गिर के मर गया, वहाँ वे सब खड़े रहे। परंतु योआब और अबीश अब्नेर का पीछा करते रहे और सूर्य डूबते डूबते वे अम्मा नाम उस पहाड़ी तक पहुँचे जो गिबोन के जंगल के मार्ग में गीह के सामने है। और बिन्यामीनी अब्नेर के पीछे होकर एक दल हो गए और एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े हुए। तब अब्नेर योआब को पुकार के कहने लगा, क्या तलवार सदा मारती रहे? क्या तू नहीं जानता कि इसका फल दुखदाई होगा? तू कब तक अपने लोगों को आज्ञा न देगा कि अपने भाइयों का पीछा छोड़कर लौटो? योआब ने कहा, परमेश्वर के जीवन की शपथ कि यदि तू न बोला होता तो निसंदेह लोग सवेरे ही चले जाते और अपने अपने भाई का पीछा न करते। तब योआब ने नरसिंगा फूंका और सब लोग ठहर गए और फिर इस्राएलियों का पीछा न किया और लड़ाई फिर न की। और अब्नेर अपने अपने जनों समेत उसी दिन रातों रात अराबा में होकर गया और यरदन के पार हो समस्त बित्रोन देश में होकर महनेम में पहुंचा। और योआब अब्नेर का पीछा छोड़कर लौटा और जब उसने सब लोगों को इकट्ठा किया तब क्या देखा कि दाऊद के जनों में से 19 पुरुष और अशाहेल भी नहीं है, परंतु दाऊद के जनों ने बिन्यामीनियों और अब्नेर के जनों को ऐसा मारा कि उनमें से 360 जन मर गए। और उन्होंने अशाहेल को उठाकर उसके पिता के कब्रिस्तान में जो बेतलहम में था मिट्टी दी। तब योआब अपने जनों समेत रात भर चलकर पह फटते हेब्रोन में पहुंचा।